बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 4 का लेक्चर नंबर है 22। पेज नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर है आपका 4। चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। राइट P फॉर प्राइम नंबर एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर। प्राइम क्योंकि P से रिप्रेजेंट होता है, जो प्राइम नंबर होगा आप उसमें P राइट कर देंगे, और C चूँकि कंपोजिट जो है C से रिप्रेजेंट होता है इसलिए आप C राइट कर देंगे जो कंपोजिट नंबर होंगे। हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। उसकी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप ये ब्लैंक्स फिल करेंगे। ए पार्ट में देखें 15 जी है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। बी हमारा पार्ट है 31 हमारा रहता है प्राइम नंबर। 15 हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि हमें पता है कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं और 15 जो है 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 1 है, 15 है, 3 है, कितने 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपके हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सी। प्राइम क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर्स इंक्लूड करता है इसीलिए 31 सिर्फ 1 और 31 पे डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ हमने पी राइट कर दिया। 24 भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं इसलिए हम सी लिख देंगे। 21 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, सी लिख देंगे, क्योंकि 21 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड किया जा सकता है। 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 7 पे हो सकता है, इसीलिए कंपोजिट। 32 भी इसी तरह आपका एवन नंबर्स में आ जाता है, तो ये 2 से ज़्यादा पे डिवाइड होता है, कंपोजिट आ गया। 25 आपका कंपोजिट आता है। 29 आपका प्राइम आता है क्योंकि सिर्फ 2 फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। 3 में भी सिर्फ 2 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, आपका प्राइम आ गया है ये। 37 भी आपका प्राइम नंबर्स में आता है। इसी तरह 7 जो है आपका प्राइम नंबर्स में आएगा। 45 कंपोजिट नंबर्स में आता है। 11 प्राइम नंबर्स में आता है। 18 कंपोजिट नंबर में आता है। 33 कंपोजिट में आ जाता है। 33 कैसे कंपोजिट नंबर्स में आता है? 1 पे होगा, 3 पे होगा, 11 पे भी होगा, ठीक है। 25 आपका कंपोजिट पे आता है क्योंकि ज़्यादा इसमें फैक्टर्स यूज़ होते हैं। 54 भी आपका कंपोजिट नंबर्स में आता है क्योंकि इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर्स पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। 35 के लिए भी कंपोजिट होगा यूज़। 83 के लिए प्राइम होगा। 57 के लिए कंपोजिट होगा। 41 के लिए भी प्राइम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैं को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमने पीछे पढ़ा था कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर, जिसमें 2 नंबर्स में जस्ट जो 1 है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे यूज़ होता है। इसमें जो 1 नंबर है आपका, वो जो 1 नंबर दिया होता है 2 नंबर्स में, वो आपका कॉमन फैक्टर के तौर पे यूज़ होता है, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिन 2 नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसमें 3 एंड 5 आ जाता है, 4 एंड 9 आ जाता है, 14 एंड 25 आ जाता है, 36 एंड 49 आ जाता है, 72 एंड 55 आ जाता है। को प्राइम नंबर्स की भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इसलिए इसके हम लिखेंगे 3 एंड 5 पे टिक कर देंगे, 72 एंड 55 पे टिक करेंगे, 36 एंड 49 पे टिक कर देंगे, 4 एंड 9 पे, 14 एंड 25 पे। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ 1 नंबर यूज़ होता है एंड 3 नंबर यूज़ होगा, नंबर इटसेल्फ। इसमें भी 1 आएगा एंड 5 इटसेल्फ, तो कॉमन नंबर्स क्या हुआ? जस्ट 1। इसी तरह 4 एंड 9 में देख लें, 1 इनमें भी कॉमन आएगा क्योंकि जो 4 के टेबल्स पे होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, जो 9 के टेबल्स में होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं। इसी तरह 14 एंड 25 के भी होते हैं, 36 एंड 49 के भी सेम ऐसे आ जाते हैं, 72 एंड 55 का भी। नेक्स्ट आपको फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। वी कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स इन द टेबल गिवन बिलो। 12 टेबल्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। 1 में दिए गया इन वंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास 12 टेबल्स हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब 1 फैक्टर के तौर पे ये यूज़ हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें इज इक्वल टू 12। इन टूज 1 2 3 4 5 6 हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स मौजूद हैं हर एक में, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें 12। 3 1 2 3 4 सेट हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों करेंगे? 1 2 3 फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं, मतलब 3 फैक्टर से मेरा 3 टेबल्स दिए गए हैं हर सेट में। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 1 2 3 सेट हैं आपके, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टर्स यूज़ हो गए। टेबल्स को वो फैक्टर्स के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया 12, इस 6 में आ जाते हैं 2 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 1 2 3 4 5 6, एक फैक्टर 1 2 3 4 5 6
दूसरा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों में 6 पेबल्स यूज़ हुए हैं। इन 12 1, ये सारा एक सेट है, आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेट, 12 पेबल्स यूज़ हुए हैं, 12 फैक्टर्स यूज़ हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। द 12 पेबल्स हैव बीन अरेंज्ड इन 1s 2s 3s 4s 6s एंड 12 विद नन लेफ्ट ओवर। सारा आपका 12 का टेबल कंप्लीट हो जाता है, 1 विद नन लेफ्ट ओवर मतलब कोई भी रिमाइंडर आपके पास नहीं बचता। नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे देखिए हम, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल वी कंक्लूड दैट 12 कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 1 2 3 4 6 एंड 12। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल, जो पीछे आपने एग्जांपल की है, हमने उससे क्या नतीजा निकाला है कि जो 12 है डिवाइड किया जा सकता है कम्प्लीटली 1 2 3 4 6 एंड 12 से। 12 डिवाइड बाई 1 12, रिमाइंडर 0। इसी तरह 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से डिवाइड किया तो वो सारा डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है और रिमाइंडर आता है 0। नोट में वो आपके क्या बता रहे हैं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर्स देयर इज़ नो रिमाइंडर, वो क्या कहलाता है आपका फैक्टर। नंबर विच कैन डिवाइड आ गिवन नंबर, कोई भी नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड किया जा सके कम्प्लीटली, लीविंग नो रिमाइंडर, जिसका कोई रिमाइंडर ना बचे, जैसे ये दिया गया है 0 0 रिमाइंडर आया इनका क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, आर हैं कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ये एक तरह से आपकी डेफिनेशन भी बन जाती है। किसकी डेफिनेशन है, फैक्टर्स की। हेयर 1 2 3 4 6 एंड 12 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12। 1 2 3 4 6 12 वो क्या कहते हैं, ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि 12 में हम इसको बहुत सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने ऊपर हमें एग्जांपल में करवाया है, इसलिए 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12 इसके फैक्टर्स होंगे, किसके 12 के। रिमाइंडर इसका 0 रहना ज़रूरी है, जैसे उन्होंने एग्जांपल में बताया, लिविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स, इसका कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा वो कहलाएगा फैक्टर। नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, जैसे ऊपर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले हैं डिवाइड करके, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने हमसे 15 का पूछा है, 49 का पूछा है, 72 का पूछा है एंड 65 का पूछा है। ए पार्ट में हम देखेंगे 15, उसका सोल्यूशन भी बता दिया उन्होंने। 15 डिवाइडेड बाई 1 15, 0 रिमाइंडर। 3 5 पे हो जाता है 15, 0 रिमाइंडर, और फिर 5 जो है 3 पे डिवाइड करके 15 आ जाता है, उसका रिमाइंडर आता है 0, और 15 1 15, इसका रिमाइंडर भी 0 रह सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 15 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 15। स्टॉप एंड नंबर्स बिगिन टू रिपीट, जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, बार बार आए, आपने वहाँ पे ही रोक देना है। सिंपली आप बस इसको देख लें, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, हमने इसको डिवाइड करके देखना था। 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15 किसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, 15 के। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 49, इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया 49 जो है वो कम्प्लीटली किस पे डिवाइड होगा, वो उसके फैक्टर्स फिर 49 के कहलाएंगे। 1 पे किया जा सकता है, रिमाइंडर फिर 0 आएगा। 7 पे करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 7 7 जार 49। इसी तरह 49 को 1 पे कर दें, उसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 49 आर 1 7 एंड 49। और फिर उन्होंने बताया कि जहाँ फैक्टर्स आपके रिपीट हो जाए दोबारा, 1 मल्टीप्लाई बाई 49 7 मल्टीप्लाई 7, वहाँ पे ही आपने रोक देना उसको, ठीक है, उसको आपने दोबारा से नहीं करना। फैक्टर्स ऑफ 49 आर 1 7 एंड 49, ये देखिए 1 7 एंड 49, इस पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसके फैक्टर्स। 49 के फैक्टर्स हैं ये 3, 1 7 एंड 49। इसकी आप रिवीजन करें पेज नंबर 29 एंड 28 की। 28 पेज नंबर 30 से हम कल स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह अपनी एग्जांपल्स को समझें, जो भी काम हमने किया है इसको रिवाइज करें, खुद से करें। इंशाल्लाह डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से करें आप। नेक्स्ट हम पेज नंबर 30 से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।